बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इस प्राइम मिनिस्टर हाउस से लेकर दो ज़मान पार्क लाहौर तक थप्पड़ की गूंज है, दो थप्पड़ों की गूंज है जो सुनाई दे रही है। और 2 दिन रह गए हैं, 2 जर्नैल फारग हो गए हैं, एक बड़े जर्नैल ने आना है। ये मामला सारा क्या है, इस पर मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि पाकिस्तान एक इस वक्त इंतहाई 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 बार बार मैं एक दफ़ा फिर कह दूं इंतहाई संजीदा हालात से दो चार है। और जिसका अदराक जो है वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो टॉप मोस्ट चंद एक सियासतदान है ना, उनमें से शायद किसी 2-4 कोई होगा। बाकी सारे जड़े ना भाएं उत्थे मेरे नाल दे विचारे जड़े ना आवेगा तो आवेगा, जावेगा तो जावेगा के नारे मारते फिर रहे हैं। बाकी सारे इस चक्कर में पड़े हुए हैं आर्मी चीफ केड़ा होएगा। और बाऊजी जी पाकिस्तान के हालात में आपको अगर उनकी आपको थोड़ी सी झलक बता दूँ ना सर, थोड़ी सी झलक, तो आप यकीन करें कि सिर फड़ के भाई वो सारे जने। चलें एक छोटा सा मैं आपको यानी क्या कहते हैं एक झलकी दस देने हैं। 14,000 अरब रुपया हमारी ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान को रन करने के लिए, ठीक है, 14,000 अरब रुपया। और हमने टारगेट सेट किया हुआ है 9,500 अरब का, और कट्ठे साढ़े तो 6,000 अरब नहीं हो पाए ना दिगर, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि चीज़ें चलनी कैसे हैं। 8,000 अरब के इस डेफिसिट के साथ किस तरह कोई चीज़ आगे बढ़ सकती है। आप खुद ज़रा मेहरबानी करें, इस पर गौर करें। इन सीरियस तरीन हालात के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो कहते हैं ना कि आपको चीज़ों को ना पता हो, आगे ही सम टाइम बहुत बड़ा अजाब बन जाती, बहुत बड़ा अजाब बन जाती है। शायद जॉन एलिया का शेर है कि आगही मुझको खा गई वरना मैंने जीना था अपने मरने तक। ए वाला सीन जड़ा ना वो भाएं उन्होंने लोगों नाल हो रहा है जिनको मालूम है कि पाकिस्तान के हालात क्या है। फाइनेंशियली पाकिस्तान बुरे तरीके से क्रिपल कर रहा है। और जो लोग पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, भाएं साढ़े अंदरों लोग उठते हैं, उन्होंने घूरियाँ भी पाते हैं, उनके खिलाफ काम भी करते हैं, बोलते भी हैं, नारे भी मारते हैं, मुजाहरे भी करते हैं और लॉन्ग मार्च भी करते हैं। MBS पाकिस्तान आ रहे थे सर, मैं सच्ची बात है मुझे उनके दौरे की कैंसिलेशन का इतना दुख है कि जिदा हिसाब कोई नहीं। वो आ रहे थे 20-22 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे थे जो अगले साल यानी जनवरी से जिन पर इम्प्लीमेंट शुरू हो जाना था। चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ बढ़नी थी, मार्केट में एक ठहराव उसी वक्त आ जाना था जैसे MBS ने पाकिस्तान आना था। एक दिन का भाएं दा दौरा सी, उस दौरे दौरान जनाब उन्होंने आपस दे विच एक मुआहदा जा करना सी और मार्केट में ठहराव आ जाना था। लोगों ने कहना सी नहीं पाकिस्तान की तो डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा और चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ मूव करनी थी। और बाऊजी उन्हें दौरा कैंसिल कर दिया। कहने वाले कहते हैं कि इमरान खान के जो एक नौटंकी शुरू की हुई है ना पाइन ने, ये उसकी वजह से कैंसिल हुआ। मुस्लिम लीग नून यही कहती है ख्वाजा आसिफ ने पाइन बाकायदा ट्वीट किया है, ठीक है। अच्छा वो जो बाकी हैं वो कहते हैं जनाब साडा जो पाकिस्तान इतना मसला इंडिया की मसला सी, उन्होंने अपना जापान की मसला सी, तहरीक इंसाफ वाले ये बात करते हैं। लेकिन जो भी हो सर वो नहीं आ रहे और ये एक सीरियस मामला अब बनता जा रहा है। लेकिन सर कमाल है हमारा कि लाहौर में फूड मेले लग रहे हैं सर, जो है अपना क्या कहते हैं कराची के अंदर फूड मेले लग रहे हैं, कहीं किताब मेला लग रहा है। वैसे किताब मेला अच्छी चीज़ होती है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेला जेड़ा ना मेला कर रहे हैं पाइन, ठीक है। और जो क्या कहते हैं बल्कि वो एक मिसाल है पंजाबी की कि पल्ले नहीं तेला दे कर दी मेला साडा भाएं वो हाल है बिन हैसल कौम, ठीक है। हमारे पास कुछ नहीं है जेब में, असली सिर्फ ना खाम खाई गुफ्तगू कर रहे हैं और हकीकत जो है उससे आंखें चुरा रहे हैं। मगर अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, मैं सच्ची बात है ये जो मैंने आपको शुरू में एक इंट्रो, इसको हम अपनी साफ़ती ज़बान में कहते हैं, इसका मतलब होता है कि इंट्रोडक्शन से, ठीक है, कि तारुफ जो मैंने आपको दिया अपने इस विलाग का, देखने में, सुनने में, समझने में बड़ा फ़र्क होता है हजूर। सुनने में आपको ये बात बड़ी फ़नी सी लगी होगी, आपको लगा होगा कि व्हाट्सअप जो है आपको बड़ी एक कोई हासे खेडे ली गल्लां सुनाणगे। हासा खेडा भी कर लो बहू जी, मैंने तो कोई इतराज़ नहीं, आपका दिल करता है इस बात पे हंसने पे कि ये ट्रेंड्स चल रहे हैं,
कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जनाब एक ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੀ दो ਵੱਡੇ हत्थे पैर वाले बंदे उतरे ने तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को चपेड़ा मारियां। ये ट्रेंड चल रहे हैं सर, ठीक है। ये ट्रेंड जो है ना, ये 9 अप्रैल 2022 की रात को भी चले थे कि जनाब एक हेलीकॉप्टर उतरा, वो जो ਵੱਡੇ हत्था पैर वाले 2 ਵੱਡੇ जे भाई उतरे और उन्होंने जनाब जाके फिर प्राइम मिनिस्टर से बातें की, फिर ऊंची ऊंची आवाज़ें आई। उस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और ऊंची ऊंची आवाज़ों के बाद जनाब अगले ने धरू किया और बाथरूम में ले गए, उत्थे जाके ना जनाब चपेड़ा मारियां उन्होंने और उसके बाद फिर उसका बैग शैग पैक करके तो उन्होंने जनाब घर भेजता। ये गुफ्तगू उस वक्त हो रही थी। मैं तब भी मैंने ये व्लॉग किया था और मैंने कहा था कि अगर ऐसा हुआ है तो इंतहाई अनफॉर्चुनेट है और ये काबिल मुजम्मत रवैया, इसकी हमायत नहीं की जा सकती। मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि किसी भी मुंतखब आदमी, याद रखिएगा, किसी भी मुंतखब आदमी को आप अगर इस तरह घर भेजने की कोशिश कर रहे हो तो उसकी हमायत नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन ये ट्रेंड जो है ना सर, ये बनाया पीटीआई वालों ने। और पीटीआई वाले पता है आपको सोशल मीडिया के ऊपर किंग है भाई, जिन्होंने चाहन सोशल मीडिया चुक लें, यानी वो पानी के बुलबुले के विच ऐसा तूफान इकट्ठा करते हैं कि लगता टाइटैनिक डुबे डुबे, ठीक है। हकीकत कुछ नहीं होती। ओदे जो जिस चीज़ के पीछे पीटीआई पड़ी होगी ना, याद रखिएगा, वो सर आप मेयार बना लें, ये एक पैमाना बना लें कि पीटीआई जिस गल का रोला पा रही होगी वो सच नहीं होगा। सच उसके पीछे कहीं छुपा होगा और उसके पीछे जो सच छुपा होगा, अमूमन रजी दादा की बात बिल्कुल दुरुस्त निकलती है कि जो जुर्म, जो गुनाह ये लम्हा मौजूद में कर रहे होते हैं, उसी का इल्ज़ाम एन उसी वक्त दूसरे पर लगा रहे होते हैं। तो भाई ने पता नहीं चपेड़ा क्यों बजी हैं, ऐसा नहीं पता। हेलीकॉप्टर कितने उतरे है यह भी मैंने नहीं पता। ये पीटीआई वाले जो हैं ये ट्रेंड चला रहे हैं। उसके जवाब में भाई ने पटवारी भी पीछे नहीं रहे, मतलब मुस्लिम लीग नून वाले भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी जनाब ट्रेंड चलाने शुरू कर दिए और उन्होंने ट्रेंड चलाया एक इमरान खान की तस्वीर के साथ। अच्छा, वो तस्वीर सर आप किसी की तस्वीर को लेके जिहो जा मर्जी उत्ते पेंट कर लो, हुण ते मसला ही कोई नहीं ना। वो हमारा दौर तो था कि जनाब आपने कोरल ड्रा सीखना है, तो मैं आपसे बात करूँ 90 की, 91, 89, 88, 90, 91, 92 इस दौर में, उस वक्त कोरल ड्रा टाइपिंग कंप्यूटर के ऊपर इस तरह चीज़ें सीखने के लिए 3-3 हज़ार रुपये का कोर्स होता था सर, 3-3 महीने का। तो बड़े पैसे जो है ना वो उस दौर में कंप्यूटर जो जिन लोगों को इस बात की अहमियत का अंदाजा था उन्होंने कमाए, तो बड़ा मुश्किल होता सी भाई तस्वीरां अगे पीछे कर लेना। अब तो बहुत आसान है भाई, निक्का जिहा बाल होंदा मोबाइल ते बहंदा, उस टाइम तुहाडी फोटो जिहड़ी है जनाब शक्ल तुहाडी होएगी ते धाड़ो किसी होर दा ला देगा फड़ के, और आप खुद नहीं पहचान सकेंगे कि यार ये क्यों हो गया। तो इमरान खान की फ़ोटो एक इस तरह से उन्होंने लगाई है, ट्रेंड चल रहा है उसका, और उस तस्वीर पर ऐसे लगते थे इमरान खान को किसी ने चपेड़ मारे ना बंदा तो वो मुँह तो लाश जी नहीं पाई जाती, उस तरह की कोई जरा ना एक तस्वीर बना के उन्होंने चला दी है और कहा कि जनाब जमान पार्क के अंदर फिर चपेड़ा बजियाँ जे। अच्छा, अब हासा खेड़ा है ना सर, देखिए इस बात के ऊपर आप अब दोनों पार्टीज को चाहिए, वैसे सच्ची बात है कि अपने अपने कारकुनों को या सोशल मीडिया टीम्स को ज़रा हदायत दें कि बाज आए, इंसान के बच्चे बने, लेकिन अगर वो नहीं देते ना तो सर फिर मेरा ख्याल है कि इन पार्टीज़ को चाहिए कि वो इंसान के बच्चे बने। ये कोई हरकतें नहीं हैं करने वाली, ये तो सच्ची बात है पाकिस्तान के हालात जो हैं वो जिस नहज की तरफ जा रहे हैं, मैं आपको छोटी सी एक झलक सुना चुका हूँ उसकी। सीरियसली एक बड़े संजीदा सियासतदान के पास मैं आज से को 2 रोज़ कबल बैठा हुआ था और उस संजीदा सियासतदान ने जो बात की है, मैं उनका नाम भी नहीं ले सकता और मैं वो बात भी नहीं कर सकता क्योंकि वो बात मेरे मुल्क के हवाले से है, मेरे इस वतन के हवाले से है, और जो जिस तरीके से वो मेरे सामने फिगर्स और फैक्ट्स पेश कर रहे थे, पूरी वर्किंग सी भाई ने दिमाग दे विच, और वो मुझे बता रहे थे कि जनाब ये देखिए ये हालात है, ये हालात है, ये हालात है, तो व्हाट्सअप इसका लॉजिकल कंक्लूजन ये निकलता है जाके, तो भाई ने पसीने आ गए। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं अभी भी बात कर रहा हूँ आपसे, मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो गए। अल्लाह करे कि सारा कुछ ही गलत हो जाए यार, अल्लाह करे कि जिन्नियाँ मेरे अंदर जो मैं बातें आपको बता भी नहीं पा रहा, जो क्या कहते हैं कि मैं जो खदशात हैं वो सारे झूठे हों, बिल्कुल मैं 100% झूठा साबित हो जाऊँ यार। वो शख्स जो मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा था
वो बहुत सिंसियर सियासतदान है पाकिस्तान का, बहुत बड़ा नाम है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा उनका क्योंकि जाहिर है कि मैं नहीं समझता कि उनकी ये बात पब्लिक होनी चाहिए। उनको जो दो अपना दिल करेगा वो टीवी पे आप बैठ कह देगा, किसी प्रोग्राम में या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देगा, ठीक है। तो मैं क्यों करूँ? वो तो मेरे साथ अपनी एक दुख शेयर कर रहे थे, जिस तरह से मैं आपके साथ दुख शेयर कर रहा हूँ अपने खदशात की बुनियाद के ऊपर और उन फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद के ऊपर जो मेरे सामने पड़े हुए कि यार अखां बंद करना नहीं होना पाए न कुछ चपेड़ा शहबाज शरीफ नूं वजन, चपेड़ा इमरान खान नूं वजन, वो पाए न, वो मसला ही नहीं गा। मसला है कि पाकिस्तान किस तरह आगे चलना है, इस चीज़ की तरफ सोचें, इसकी तरफ जाएं, इसकी तरफ गौर करें। चार्टर ऑफ इकॉनमी जो है ना वो ज़रूरत है इस मुल्क की। सच्ची बात है कि जितने भी इस वक्त ब्राह्मणों के तबकात हैं ना, यानी ये अदलिया हो गई, इस्टेब्लिशमेंट हो गई, सियासतदान हो गए, ये सिविल ब्यूरोक्रेसी हो गई, मीडिया के चंद सीट हो गए। मैं अपने आप को बाहर नहीं कट रहा, मतलब मैं तो सेठा च नहीं आता ना, मगर मीडिया से रिलेटेड वो भी बात कर रहा हूँ। ये जितने भी इस केक के हिस्सेदार बने हुए एक दूसरे के ऊपर छीना झपटी करते हैं ना सर, इनमें से कोई बंदा भी अपने केक का एक ज़र्रा भी किसी को देने को तैयार नहीं, ठीक है। और नतीजा ये है कि थल्ले केक गई नहीं। जिस देग के सिर के उत्ते लड़ी जा रहे हैं खलो के, ढक्कना दे चुके वेखो, उस देग ही नीरा पानी धरिया है, वो है ही कुछ नहीं। ये मैं जो इमरान खान के लोंडे लपाड़े हैं और ये जो मैं तेरी मुस्लिम लीग नून के पटवारी ग्रुप है, ये उन दोनों कह रहे हैं कोई खुदा का वास्ता है। पाकिस्तान के हालात तो देखे किधर जा रहे हैं यार। इस तरफ आए जर्नैल जरा मर्जी ला लो पाए। मैं सच्ची बात है जरदारी साहब की इस बात से मुकम्मल इतफाक करता हूँ, मियाँ नवाज शरीफ की इस बात से कि सर जड़ा मर्जी आर्मी चीफ ला लो, वो जिसले आर्मी चीफ बन जाएगा तो उन्हें अपनी मर्जी का चलना जे, उन्हें ताड़े क्या नहीं चलना, फिर आप उसको रोक नहीं सकते हजूर। तो वो अपनी मर्जी करते। माजी में ऐसा हुआ है, अब भी जो आएगा ऐसे ही होगा। दो जर्नैल मैंने आपसे कहा कि जो हैं वो अब नहीं रहे, यानी वो एक जर्नैल साहब तो आज रिटायर हो गए, लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ साहब उनका नाम था। अब बाकी एक जनरल साहब जो हैं वो जनरल फैज़ हमीद साहब, उन्होंने ना दे पाए ना अगले ने प्रेस रिलीज ही कटता पड़ के। देखिए ना वो जो जनरल बाजवा साहब गए बावलपुर, वहाँ पर हजूर वो उनका नाम ही नहीं आया कि जनरल फैज़ हमीद साहब मौके पर मौजूद थे, उन्होंने रिसीव किया, वो नाल बैठे, तकरीब देखी, ताड़ी मारी, टोपी पाई, हाथ मिलाया, चाह पीती, मतलब कोई किसी जगह पे नाम ही नहीं आया। जबकि जो बाजवा साहब जहाँ जहाँ पहले गए हैं अलविदाई दौरे पे, सब जर्नलों के नाम आए, जो कोर कमांडर्स ने सबके नाम आए। तो उस भाई ने तो उन्होंने प्रेस रिलीज भी फारग करता ना, तो लिहाजा ये तो आप मेरा ख्याल है भूल ही जाना चाहिए कि फैज़ हमीद साहब जो हैं उनका नंबर लग सकता है, लग जाए तो पता कोई नहीं वैसे, लेकिन अभी क्या कहते हैं बादी नज़र में ऐसा नहीं लगता कि उनका नंबर लग जाएगा, ठीक है। वो उनका नाम जो ज़ाहिर एसोसिएट हो गया ना, ये क्या कहते हैं इमरान अहमद खान न्याजी साहब के साथ, और इमरान खान ने ज्यादती की। फ्रैंकली मैं सच्ची बात है, इमरान खान जो है ना वो भाई ने दोस्ती भी भैड़ी तो दुश्मनी भी भैड़ी, वो एक ऐसा करैक्टर बन गया हुआ है। बहर उन वो तो हो गए फारग। अब जनाब ख्वाजा आसफ साहब ने, राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी कंसेंसस हो गया, एक बंदे के नाम के कंसेंसस हो गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है, और मुशावरत का अमल जो है वो कंप्लीट हो गया। पीर को वो कहते हैं कि जनाब जाएगी अपना समरी, तो मंगल नहीं तो बुध नूं भाएं ना आ जाएगा, मतलब 2-3 दिन ही रह गए हैं। अब 2-3 दिन बाद सर जेड़ा जनरल आ जाएगा तो फिर जो है वो चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी, और पाकिस्तान जो है वो आवेगा भाई आवेगा तो जावेगा भाई जावेगा, इस नारेबाजी तो बाहर आए और सीरियस बात करें यार, पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं। मुझे शाहिद अकार अब्बासी साहब की एक बात जो है वो याद आती है, आसमान जंगीर कॉन्फ्रेंस में वो आए थे, उन्होंने ये बात की थी, रोला पे असी लोग जो ना वो बच्चे वहाँ पर काफ़ी थे, नौजवान लड़के लड़कियाँ, उन्होंने अली वज़ीर का बड़ा तकलीफ सी उनको, जो कि बड़ी ज़्यादती अली वज़ीर साहब को रहा होना चाहिए, इसमें कोई शुबे की बात नहीं, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, मैं भी यही समझता हूँ। उनको बड़ी जो मंजूर पश्तीन साहब आए थे, उनका बड़ा एक क्रेज़ था नौजवान लड़कियों को पंजाब के अंदर, वो सारे उस पासे लगे सन। लेकिन जो बात की थी ना शाहिद खान अब्बासी साहब ने सर, वो बहुत अहम थी, और वो अहम तरीन बात ये थी कि जनाब आप 100% सीटें दे दें, 100% इमरान खान को दे दे, नवाज शरीफ को दे दे, जरदारी साहब को दे दे, जिन्हों दिल करता है दे दो,
मुकम्मल इख्तियार के साथ जनाब हुकूमत करा दें, पाकिस्तान नहीं चलेगा सर। क्यों? 3 चीजें उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा ये आप देखिए, तेल आप महंगा लेते हैं, सस्ता बेचते हैं, गैस आप महंगी लेते हैं, सस्ती बेचते हैं, बिजली आप महंगी पैदा करते हैं, सस्ती बेचते हैं। उन्होंने फिगर्स भी दिए थे। उन्होंने कहा ए दसो मैंने कितनी देर चला लोगे, किस तरह चल सकता है, इसका हल निकालें। तो इसकी तरफ आने की ज़रूरत है। बाकी सर जनरल साहब जेडे भी आएंगे, पहले इन्ने बड़े जरनैल आए चले गए, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ। तो जिन्हों ਨੂੰ शौक है नारे मारन का, आवेगा भी आवेगा, जावेगा भी जावेगा, वो नारे मारते रहन। तो मैनू तो फिक्र है भाई पाकिस्तान की, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कायम रहेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको न सिर्फ कायम रहना चाहिए बल्कि इसको दुनिया की जो नंबर 1 अक़वाम है ना उनमें आना चाहिए। ये 3rd वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ है ना उसमें से बाहर आना चाहिए। हम G20 में नहीं आते, याद रखिएगा। इंडिया और हम दोनों ने इकट्ठे आज़ादी हासिल की थी, इक्को दिन आज़ादी लभी सी भाएन, ठीक है। असी 14 ਨੂੰ मना लें, 15 ਨੂੰ मना लेंगे, दिन इक्को ही सी। वो एवं एक दूजे की ना कोड दे, ठीक है, हरकत की हुई है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो सर G20 में आते हैं, हम नहीं आते। बस मेरे लिए यही काफ़ी है। हर पाकिस्तानी को इस बात का समझ आनी चाहिए कि वो हमसे आगे क्यों निकल गए हैं, हम क्यों पीछे रह गए, या हम अब आगे कैसे जा सकते हैं। इतनी गौर कर लो। मैं सच्ची बात है इसी तरह देख रहा हूँ, इसी तरह सोच रहा हूँ। आप लोगों का पता नहीं क्या ख्याल है, किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं। जो भी आपका ख्याल होगा लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल कितने मिलते अगले व्लॉग।